हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? सेल के विषय में। सेल के विषय में क्या पढ़े थे कि सेल होता क्या है, तो और सेल की खोज किसने किया है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल का डेफिनेशन हम क्या बताए थे आपको? सेल इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किए थे इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। जो सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो बहुकोशिकीय होते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। ये दो प्रकार की सेल हम लोग पढ़े थे। तो आइए आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में विषय में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया क्या होती है? सिंगल। कल पिछले वाले लेक्चर में भी हम बताए थे कि जो बैक्टीरिया होती है वो सिंगल सेल होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। तो बैक्टीरिया और प्लांट सेल जो होता है, जो हम लोग होते हैं, वो कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसे हम लोग मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। तो प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल का फिगर आपके यहाँ बना है। हम इसे आपको समझाते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मेजर डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम दूसरे अंतर पे आते हैं। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब ऑर्गन्स हैं और इन ऑर्गन को मिलकर हमारी बॉडी तैयार हुई है। इसी तरीके से प्लांट सेल में भी ये जो फिगर बनेगी, सब जो भी दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? कोशिका के अंग है, कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ये बैक्टीरिया सेल, अब बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल शुरू से ही जन्म लेता है, सर्वाइव भी सिंगल सेल में करता है और सिंगल सेल में मर भी जाता है। मीन सिंगल सेल ही बैक्टीरिया की बॉडी होती है। सिंगल सेल ही बैक्टीरिया की बॉडी होती है। अब हम प्लांट सेल में आते हैं। देखिए, पढ़े हम लोग प्लांट सेल के बारे में, लेकिन हम एनिमल सेल भी कर हम अपने बारे में बता रहे हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। हम प्लांट सेल बताते चल रहे हैं और जो भी डिफरेंट आएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उसे हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके बॉडी के विषय में पढ़ते हैं। प्लांट सेल के किसके विषय में पढ़ेंगे? बॉडी के विषय में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल के बॉडी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दो चीज आपको दिखाई दे रही है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होता है, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेल्यूलोज का बनता है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, सेल वॉल किसका बनता है? सेल्यूलोज का बनता है। और सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है? सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बनता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बनता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो एक डिफरेंट जो यही हम क्लियर कर देते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम कोशिका के बाहरी भाग को पढ़ लें, इसके बाहरी आवरण को हम पढ़ लें। ये बताइए, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो बाहरी आवरण है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एनर्जी उत्पन्न करती हैं। एनर्जी उत्पन्न और एनर्जी उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? भोजन। हमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, व्हाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? एनर्जी के लिए। तो
इसी तरह प्लांट सेल, जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है उसी तरह प्लांट सेल को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा भोजन कहाँ तैयार होता है? हमारा भोजन रसोई में तैयार होता है। और प्लांट सेल का भोजन कहाँ तैयार होता है? तो हम प्रीवियस क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों का किचन का, सॉरी, पेड़ पौधों का किचन क्या होती है? पत्तियां। मतलब पेड़ पौधों का भोजन कहाँ तैयार होता है? पत्तियों में तैयार होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसके द्वारा पौधों की पत्तियां हरी भी होती हैं। तो पौधों का खाना किस में बनता है? पौधों का खाना पत्तियों में बनता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो पहले हम लोग प्लांट सेल में, अब खाना की बात करें, पहले खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो हम खाने की बात करते हैं। तो प्लांट सेल में खाना कौन बनाता है? किसके उपस्थिति में बनता है? क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में भोजन तैयार होता है। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया था? सिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट की खोज किए थे। देखिए, इसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हरे पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया है? सिम्पर की है क्लोरोप्लास्ट की खोज। अच्छा, एक चीज और हमें आप बताइए, क्लोरोप्लास्ट जो भोजन तैयार होता है, अभी तक तो हम लोग यही पढ़े कि सूर्य की उपस्थिति में जब ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हरे पौधे सिर्फ प्रकाश रहने पे ही भोजन तैयार करते हैं या प्रकाश नहीं रहता है तो भी भोजन तैयार करते हैं? तो अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो प्रकाश नहीं रहता है तो भी अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश नहीं रहता है तो भी अपना भोजन तैयार करते हैं। यह भोजन कहाँ तैयार होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में दो चीज पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में दो चीज पाई जाती है, ग्रेनम और स्टोमा। ग्रेनम और स्टोमा, ये दो चीजें पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेनम में प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन होता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, और स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जो कि स्टोमा में पाया जाता है, और प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन भी होता है और लाइट रिएक्शन भी होता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भी भोजन तैयार होता है और प्रकाश के अनुपस्थिति में भी भोजन तैयार होता है। क्लोरोप्लास्ट पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि ग्रेनम क्या होता है, स्टोमा क्या होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है, ग्रेनम और स्टोमा। ग्रेनम में क्या होता है? ग्रेनम में प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन होता है, और स्टोमा में क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब मीन्स क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? एक वर्णी लवक होता है जिसके कारण पौधों के जो फल आते हैं, जैसे टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। मिर्चा लाल आता है। ये सब किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और एक पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट वर्णी लवक होते हैं जो रंगहीन होते हैं। जो कैसा होते हैं? रंगहीन होते हैं। अब हमें क्या क्या समझ में आ गया कि हमारा भोजन कहाँ तैयार होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल का भोजन कहाँ तैयार होता है? क्लोरोप्लास्ट में तैयार होता है। अब ये तैयार कौन करता है? तैयार तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन तैयार कौन करता है? राइबोसोम। कौन तैयार करता है? राइबोसोम तैयार करता है। राइबोसोम क्या होता है देखते हैं। राइबोसोम की खोज प्लेड-एस ने किया था। राइबोसोम की खोज कौन किया था? प्लेड-एस ने राइबोसोम की खोज किए थे। और यस फॉर होता है सर्वडबर्स। यस फॉर क्या होता है? सर्डबर।
ये सडबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, सडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्लांट सेल में क्या करता है? राइबोसोम प्लांट में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम का क्या काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लांट सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा? राइबोसोम होगा। राइबोसोम हमारे शरीर में, देखिए हमारे शरीर में 22 प्रोटीन्स पाई जाती है, हमारे शरीर में 22 प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसमें 11 पॉइंट हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। शरीर के अंदर 11 प्रोटीन्स होती है और 11 प्रोटीन्स हम लोग बाहर से लेते हैं, जैसे फल से, सोयाबीन से, बाहर से हम लोग 11 प्रोटीन बाहर से लेते हैं और 11 प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। मतलब टोटल हमारे बॉडी में 22 प्रोटीन पाए जाते हैं। टोटल हमारे बॉडी में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 22 प्रोटीन पाई जाती है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? हम यहाँ पे अधिक से अधिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन हो जाए। जो टॉपिक हमें इसमें महत्वपूर्ण जो आर्गन्स लगेगा जिसे हमें अलग से पढ़ना हुआ, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इन सब के विषय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन विषय में हम अलग से वीडियो तैयार कर देंगे, तो आपको वहाँ एक्सप्लेन डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम जानते हैं राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 80S एंड 70S। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S एंड 70S। 80S 2 चीजों से मिलकर बना होता है, 60S और 40S से। अब आप कहोगे सर 60 और 40 तो 100 हो जाएगा, लेकिन इसे हम लोग 80 के सेगमेंट में रखते हैं। ये इस तरीके से एक के ऊपर एक रहता है, जैसे अगर ये 50S है तो इसके ऊपर 40S, इस तरीके से 80S और 70S होता है। 70S में 50S प्लस 30S होता है। ये हमारे राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, 80S और 70S। ये हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग शरीर पूरा देख लिए, इसका किसका बना हुआ है, भोजन कहाँ तैयार होता है ये देख लिए, भोजन कौन तैयार करता है ये भी हम देख लिए, भोजन कौन तैयार करता है यह भी हम देख लिए। अब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हो जाएगा तो भोजन खाना है। तो भोजन कौन खाएगा? जो पूरे शरीर में फैला होगा। तो पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है आप बताइए? पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है? तो ये डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशाद्रव्य। पूरे प्लांट सेल में क्या फैला है? साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कोशाद्रव्य कहते हैं। कोशाद्रव्य क्या होता है? कोशाद्रव्य की खोज पुरकिंजे किए थे। कोशाद्रव्य की खोज कौन किया था? पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइटोप्लाज्म की खोज की थी। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन, वाटर और मिनरल्स। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन, वाटर और मिनरल्स। इसकी खोज कौन किया था? पुरकिंजे किए थे। अब देखिए एक चीज, ये साइटोप्लाज्म है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जरूर 1 नंबर का पूछता है कि साइटोप्लाज्म, उसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किन किन चीजों से मिलकर बना है। प्रोटोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर बना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस विषय में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। केंद्रक न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन, और 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी।
तो न्यूक्लियस में जो लिक्विड पाए जाते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस में जो लिक्विड पाए जाते हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म अगर अचानक ऐसा हो कि ये केंद्रक यहाँ से केंद्रक अगर टूट जाता है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर निकल जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म बोर्ड पे जगह नहीं है लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं, जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। क्या बताएं हम कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाला लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। ये भी बात तो आपको स्पष्ट हो गई। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, कोशाद्रव्य में क्या हुआ, हमारे भोजन का पाचन हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताए कि प्रोटोप्लाज्म पूछता है, प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है, तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके प्रोटोप्लाज्म तैयार होता है। अब हमने क्या किया, भोजन शरीर के आकार को देख लिए, भोजन कहाँ बनता है ये देख लिए, भोजन कौन बनाता है ये देख लिए। अब भोजन बनने के बाद हमने खा भी लिया। अब क्या होता है, खाने के बाद कभी कभी भोजन बच जाता है, यहाँ भी भोजन बच गया। तो भोजन जो बच जाता है, अगर हम भोजन बनाए खाते हैं, जो बच जाता है उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं या कहीं स्टोर करते हैं। तो भोजन, प्लांट सेल का भोजन कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रिक्तिका। क्या बताए, प्लांट सेल का भोजन कहाँ संग्रहित होता है, वैक्यूल्स में। कहाँ संग्रहित होता है, वैक्यूल्स में। प्लांट सेल के 90% भाग को, ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल के 90% भाग को वैक्यूल्स कवर करता है। जो वैक्यूल्स एक खाली स्थान होता है जो कि प्लांट के 90% भाग को कवर करता है। वैक्यूल्स की खोज कौन किया था, लुवेनहॉक। वैक्यूल्स की खोज, रिक्तिका की खोज किसने किया था, लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने इसकी खोज की थी और इसका काम क्या होता है, सिर्फ भोजन को संग्रह करना, द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है। अब भोजन स्टोर भी हो गया हमारा, हमने भोजन खा भी लिया और भोजन स्टोर भी हो गया। अब भोजन स्टोर हो गया तो देखिए लाइसोसोम पे आ जाइए। ये क्या है हमारा, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम की खोज डुवे नामक वैज्ञानिक किए थे। लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डुवे नामक वैज्ञानिक ने किए थे, डी डुवे, जो कि लाइसोसोम की खोज किए थे। लाइसोसोम क्या करता है कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। लाइसोसोम क्या करता है, हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ये एसिड उत्पन्न करता है, लाइसोसोम एसिड उत्पन्न करता है जो कि हमारे पाचन में, हमारे डाइजेशन में मदद करती है। लाइसोसोम को हम लोग डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। एक चीज और होता है, देखिए लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, एसिड का निर्माण करता है, जो एसिड हमारे डाइजेशन में काम आता है। अगर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है तो ये पूरे सेल को भी खा जाता है, इसीलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे हम लोग लाइसोसोम, पूछता है 1 नंबर में कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो सुसाइड बैग क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब हमारा खाना पच भी गया, खाना संग्रह भी हो गया, तो अब हमें क्या करना है, देखिए खाना संग्रह कहाँ होता है, वैक्यूल्स में। तो प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल में हमारा खाना वैक्यूल्स में संग्रहित होता है और एनिमल सेल में हमारा भोजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एनिमल सेल में ध्यान दीजिएगा, जो एनिमल सेल मीन्स हम लोग जो है, हमारे भोजन का संग्रह कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ क्यों होती है, स्मूथ मतलब चिकना, रफ माने खुरदुरा। ये है
प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एनिमल सेल में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भोजन संग्रह का काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहा जाता है? जब इस पे राइबोसोम होते हैं, जब ER पे, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर ये राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग जानते हैं। अब क्या हुआ? हम लोग शरीर के आकार के विषय में जान गए, भोजन कहाँ बनता है उसके विषय में जान गए, किसके माध्यम से बनता है, क्या बनता है उसके विषय में जान गए, भोजन खाने के विषय में जान गए, खाता कौन है, जो बचता है उसके संग्रह के विषय में, पचाने के विषय में जान गए। अब भोजन खाने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी। भोजन खाने के बाद क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे, उसमें हम आपको विस्तृत बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। यहाँ हम बता देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? एटमन। कौन किया था? माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज एटमन नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसके ऊपर ये जो उंगली नुमा संरचना होती है इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगली नुमा संरचना होती है उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो एक नंबर पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। अब हमें एनर्जी भी मिल गई, खाना खा लिए, एनर्जी मिल गई। अब क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन। खाना खाने के बाद एक्सक्रीशन, उत्सर्जन होता है। तो ये उत्सर्जन प्लांट सेल में किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। किसके द्वारा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक्सक्रीशन का काम होता है, उत्सर्जन का काम होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर के वह बाहर निकालते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? हमारे शरीर में जो खराब चीजों को आने नहीं देता है और खराब चीजों को बाहर निकाल देता है। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं या ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने का काम करता है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर भी कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ लिए? गोल्जी का पढ़ लिए, प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए पढ़ लिए। अब न्यूक्लियस भी हम लोग पढ़ लिए थे। न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए पाया जाता है, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए पे हम एक वीडियो अलग से आप लोग को बता देंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से इसकी संरचना, इसकी खोज और क्या होते हैं ये हम विद्वत उसमें बता देंगे। यहाँ बस हम ये जाने कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पे गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है? एक थियर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम, मनुष्य के शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े या 23 जोड़े। 23 जोड़े मीन्स 46, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और हेटेरोसोम 22 क्रोमोजोम, 22 पेयर क्रोमोजोम सब में पाए जाते हैं। 23 पेयर जो होता है वह सेक्स डिटर्मिनेशन के काम में आता है। इसी गुणसूत्र पे जीन पाया जाता है जो कि हमारे आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में लेकर आता है। जीन वाहक का कार्य करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़े। संक्षिप्त में हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। सेल स्ट्रक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के विषय में पढ़े। सेल वाल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस
पाया जाता है। और अंतर क्या होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में? सबसे बड़ा अंतर होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। ये उसका के विषय में, उसके बाहरी आवरण के विषय में पढ़ लिए। भोजन कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट बनता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन दोनों होते हैं। खाना किसके द्वारा बनता है? राइबोसोम के द्वारा बनता है। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम की खोज कौन किया? प्लेडस यस की है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 यस और 80 यस। अब हमारा जब प्रोटीन का निर्माण हो गया तो खाना खाता कौन है? खाना साइटोप्लाज्म खाता है। साइटोप्लाज्म में हम आपको बताए थे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लास्ट आपस में मिलके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। ये हमेशा पूछता है 1 नंबर में, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। साइटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे किए थे। इसमें किससे बनता है साइटोप्लाज्म? प्रोटीन, वाटर और मिनरल से तैयार होता है। खाना हम खा लिए, खाना पचता किसके माध्यम से? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या करते हैं हम लोग? सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। खाना पचता है और जो खाना बचता है हमारे शरीर में उसे वैक्यूल्स में रखते हैं। वैक्यूल्स की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये भोजन संग्रह करता है। एक चीज हम बताना भूल गए थे, प्लांट सेल में 90% कवर कौन करता है? ये बात बताया थे आपको, वैक्यूल्स। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, या पाया भी जाता है तो बहुत ही छोटा पाया जाता है, एकदम ना के बराबर। एक अंतर ये भी समझ में आ गया आपको। खाना संग्रह हो गया, खाना खाने के बाद हमें क्या मिला? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? एडमन किए थे। इस पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे, 1831 में किए थे। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए पे क्रोमोसोम पाया जाता है जो गुणसूत्र होता है। यह हमारे शरीर में 23 पेयर्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23 वाला सेक्स डिटरमिनेशन का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा? ये भी भोजन संग्रह करता है एनिमल सेल का, एनिमल्स के बचे हुए भोजन का। इसका हम एक चीज बताना आपको भूल गए थे, इसकी खोज कौन किया है? इसकी खोज, ये खाना जीवों का खाना रखती, इसकी खोज क्लाउड और पॉटर ने किया था। क्लाउड एंड पोर्टर नाम के, CLAUD, क्लाउड एंड पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ये पूरा सेल स्ट्रक्चर आज की वीडियो में खत्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से जैसा कि कहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स है और क्लोरोप्लास्ट, डीएनए और आरएनए के विषय में हम अलग से आप लोगों को इसके विस्तृत रूप में बता देंगे।